गया है कि आप लोग की इतनी तादाद हम वैकेंसियां देने जा रहे हैं, नौकरियां हम देने जा रहे हैं। जब नौकरी मिल रहा है तो क्या ना बताएंगे कि बुआ रहे हैं। देखिए हम लोग ये नौबत नहीं, इससे पहले भी बजट शिक्षा मंत्री जी से और तेजस्वी जी से आग्रह है, ये घोषणा मत करिए। आप पढ़ देते हैं क्या नया क्या है बजट में, बताइए। कुछ भी बजट में नया नहीं है, सब का सब समझिए। सिर्फ एक समझ लीजिए कोरा कागज समझ रहे हैं हम उसको। अगर संदीप सौरभ जी आवाज उठाए सदन में और उनका कहना था अगर सच में आप बहाली प्रक्रिया शुरू करना चाहते, 7 चरण स्टार्ट करना चाहते हैं तो सत्र के दौरान ही आप नियमावली लाइए, कैबिनेट में नियमावली लाइए और साथ साथ अब नोटिफिकेशन भी दीजिए। तो कहाँ शिक्षा मंत्री जी इसका जवाब दे रहे हैं, कहाँ मुख्यमंत्री जी जवाब? एक बात बताइएगा भैया, आप ही में से स्टेट के कुछ कैंडिडेट है जो चंपा, अभी हम सचिवालय के सामने खड़े हैं और हमारे जस्ट पीछे आप स्टूडेंटों को देखेंगे जो हाई स्कूल यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के स्टूडेंट हैं, एसटीईटी वाले स्टूडेंट हैं। इन लोगों का क्या मांगे हैं, क्या बातें हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बजट सत्र में एक बड़ी प्रावधान किया गया है कि +2 के लिए 89,000 और माध्यमिक वाले के लिए क्या तो 48,000 के आसपास शिक्षकों की बहाली होगी। प्रारंभिक में भी 48 के आसपास बातें किया गया है। हमारे साथ आशीष जी है और आपका नाम कैसा है जी? रोशन जी है। आशीष जी और रोशन जी हम जाने का प्रयास करेंगे। आशीष जी एक बात बताइएगा कि अब क्या नौबत आ गई कि अब फिर भी सचिवालय का दौरा करना पड़ रहा है भाई आप लोग की? अब तो साफ कहा गया है कि जो भी बजट पेश हुई है इसमें तो साफ कर दिया गया है कि आप लोग की इतनी तादाद हम वैकेंसियां देने जा रहे हैं, नौकरियां हम देने जा रहे हैं। जब नौकरी मिल रहा है तो क्या ना बताएंगे कि बुआ रहे हैं। देखिए हम लोग ये नौबत नहीं, इससे पहले भी बजट सत्र हुआ था और उस पिछले बजट सत्र में भी हम लोग देख लिए थे क्या हुआ नहीं हुआ। उनके द्वारा घोषणा तो हो जाती है लेकिन सब कागज पे रहता है। तो हमारा शिक्षा मंत्री जी से और तेजस्वी जी से आग्रह है, ये घोषणा मत करिए। आप पढ़ देते हैं क्या नया क्या है बजट में, बताइए। कुछ भी बजट में नया नहीं है, सब का सब समझिए। सिर्फ एक समझ लीजिए कोरा कागज समझ रहे हैं हम उसको। अगर संदीप सौरभ जी आवाज उठाए सदन में और उनका कहना था अगर सच में आप बहाली प्रक्रिया शुरू करना चाहते, 7 चरण स्टार्ट करना चाहते हैं तो सत्र के दौरान ही आप नियमावली लाइए, कैबिनेट में नियमावली लाइए और साथ साथ अब नोटिफिकेशन भी दीजिए। तो कहाँ शिक्षा मंत्री जी इसका जवाब दे रहे हैं, कहाँ मुख्यमंत्री जी जवाब? एक बात बताइएगा भैया, आप ही में से स्टेट के कुछ कैंडिडेट है जो चंपारण से सत्याग्रह चालू किए हैं 27 तारीख से। मेरे पास भी उनका कॉल भी आता है, उनका वीडियो भी आता है विजुअल कि भैया आप न्यूज पे चलाइए। मैं चलाया भी हूँ क्योंकि मैं एज ए जर्नलिस्ट सबको चलाऊंगा। क्या है कि भैया एक तरफ आपकी टीम है सचिवालय का चक्कर लगा रही है, दूसरी तरफ आप ही के कुछ भाई बंधु हैं जो चंपारण में सत्याग्रह जो भी है धोती पहन के कर रहे हैं और बाजा लिए हुए हैं पिकअप वैन पे, 4 चक्का पे बाजा हो जाए स्पीकर बांधे हुए। तो क्या नौबत आ गई है कि आधा डिवाइडेशन हो गया है, प्रारंभिक का अलग, आप 2 डिवाइड हो गए, प्रारंभिक अलग। ये लोकतंत्र है और सबको आज़ादी है अपना बात रखने का, चाहे वो जिस तरीके से रखे, लेकिन गलत तरीका है इन लोगों का। ये जो वहाँ पे गए, देखिए शासन प्रशासन के लोग पटना में बैठते हैं और जब 26 तारीख को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे पटना गांधी मूर्ति के पास से, वहाँ से उन लोगों का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो हमारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस था। हम खुल के इस चीज़ का एकदम समझ लीजिए निंदा किए थे कि ये नहीं होना चाहिए था। जब यहाँ पे मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, सचिवालय यहाँ पे है, सभी अधिकारी यहाँ बैठते हैं, तो वहाँ जाने का क्या मतलब है? और गांधी टोपी और गांधी ड्रेस पहन लेने से कोई गांधी जी नहीं हो सकता है। और गांधी जी के विचार को आप कैसे, उसका 1% भी वो लोग फॉलो करते हैं पहले? तो वो अभ्यर्थियों को गुमराह करने के लिए वहाँ गए हैं। वो एक पॉलिटिकल यात्रा है, गाइडेड यात्रा है। और हम जितने भी स्टेट 19 क्वालिफाइड अभ्यर्थी उस यात्रा को हम लोग मीट भात यात्रा नाम दिए, क्योंकि ये समझ लीजिए ठगने का काम। मतलब आप लोग आपस में वीडियो बना करके पटना मापे का आंदोलन करते हैं तो उसमें समझ लीजिए क्या खर्च आता है। तो वहाँ से जो आंदोलन हो रहा है इसमें कितने लोग हैं, कितने लोग? वो कहते हैं मेरिट। अरे शिक्षा मंत्री जी कह दिए मेरिट अर्थिन है, नॉट इन मेरिट अर्थिन है, सभी क्वालिफाइड है। तमाम न्यूज चैनल पे ये खबर चल गया, रिटर्न आ गया है। जो शिक्षा विभाग का 26 जून का जो लेटर है सर, 26 जून 2021 का, उसमें स्पष्ट लिखा गया था जो कि मेरिट एंड नॉट इन मेरिट अर्थिन है। ये विभाग तकनीकी खराबी था, स्पष्ट रूप से कहा गया। उस लेटर को विधि विभाग से अनुमोदन प्राप्त है, तब किस बात का मेरिट कर रहे हैं? अगर मेरिट बन गया तो इनको स्कूल में होना चाहिए, बाहर क्यों घूम रहे हैं? नियमावली किस चीज़ के लिए बन रहा है? 7th फेज होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारा प्रक्रिया हो जाएगा, तब जाकर के आपका मेरिट बनेगा। तो ये समझना चाहिए। देखिए ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये चंदा उगाही का यात्रा है, समझे? उनका जो चल रहा है कि हाँ महात्मा गांधी के रूप में ये किए हुए हैं, बिल्कुल चंदा उगाही का यात्रा है भैया। ये चंदा उगाही का यात्रा है, इन्हीं में से वो भाई है, ये भी स्टेट है, वो भी स्टेट वाले। अब हम प्रारंभिक के ऊपर जी कोई को वो संविधान को नहीं मानता है। जब कोर्ट कह चुकी है कि ये हाई कोर्ट कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये जो एग्जाम स्टेट जो हुआ था इट इज एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो भी मापक
मापक होता है वो मापक क्या आधार बनता है, एकेडमिक आधार पर बनता है। एकेडमिक ही ना, आप मान लीजिए सब्जेक्ट कोई किसी सब्जेक्ट का टीचर बनने जा रहे हैं तो आपका एकेडमिक ठीक रहेगा तभी ना आप पढ़ा पाइएगा। आपका हिंदी स्ट्रॉन्ग रहेगा, अंग्रेजी का किसी का कोई सब्जेक्ट का टीचर बनिएगा तो आपका जब स्ट्रॉन्ग रहेगा एकेडमिक तभी ना आप कर पाइएगा। आप लोग की तादाद कितनी है? देखिए हम लोग हमेशा और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनकी 30,000 है। 30,000 नहीं, कौन बोल रहा है 30,000? 10 लोग भी नहीं है, हाथ पे काउंट कर लीजिएगा। भैया आप लोग आपसे में डिवाइडेशन कीजिएगा, फायदा सरकार उठा रही है, ये आप लोग जानते हैं। कभी सीटेट बीटेट लड़ता है और कभी भैया आप दोनों लड़ते हैं, इससे किसे वो अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं, संविधान से ऊपर कोई हो सकता है? संविधान हाई कोर्ट कहा हुआ है कि यह एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो उनको मत मानना चाहिए था ना। वो संविधान को नहीं मानते हैं, वो संवैधानिक आदमी है। जब देश में रहता है तो आपको कोर्ट पर का बात मानना पड़ेगा ना, तो आप बात नहीं मानते हैं, यानी वो संवैधानिक आदमी यहाँ पे है, समझे? और आप जब कानून का बात नहीं मानिएगा तब देशद्रोही है। आप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए हैं, आपको बात मानना पड़ेगा। और ये बहाली एकेडमी पर होकर रहेगी और जब तक नहीं होगी हम लोग इसमें बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे और आपका बात को चलने नहीं देंगे। और ये विधानसभा में तो कहा गया कि अच्छा आप क्या है, आप प्रारंभिक माध्यमिक वाले में हैं या फिर प्रारंभिक में या उच्च माध्यमिक? हम सभी में है, सभी में है। ये आशीष जी बार बार देते रहते हैं बिहार के हर युवा जानता है इनको कि प्रारंभिक में भी है, यानी कि सीटेट पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाइड है, माध्यमिक में भी है, उच्च माध्यमिक में भी है, यानी कि 48,000 जो वैकेंसी के अनाउंसमेंट किया गया है सरकार की तरफ से उसमें भी है और 89,000 को अनाउंसमेंट किया गया उसमें भी है। देखिए और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रारंभिक का दिया ये बचा हुआ पहले का है, तो हमारा सरकार से आग्रह है कि आप 2023 जो लास्ट है 2023 दिसंबर तक का रिक्ति उसमें ऐड करिए। ये ठगिए नहीं, ये लाखों की संख्या में अभ्यर्थी है और 1000 में निकाल रहे हैं। आपके पास जो है पूरा वैकेंट सीट है, बिना विद्यालय जो बिना शिक्षक भी चल रहा है, आप जो 48,000 निकाल रहे हैं, तो ये ठगने का काम मत करिए। 10 लाख का बात किए थे, जुमलेबाजी नहीं होना चाहिए। जिस तरह से बीजेपी को कोसते हैं जुमलेबाजी है, तो आप भी उसी राह पे चल रहे हैं। और हमारा आग्रह है कि अपना राह बदलिए तेजस्वी जी और संख्या बढ़ाइए। क्या कर रहे हैं? मांग हमारा है 1 to 12 नोटिफिकेशन एक साथ आना चाहिए। कब तक नहीं, बजट सत्र चल रहा है, इसी दौरान दीजिए। ये बहुत हो गया, नहीं तो 24 में हम लोग सबक सिखाएंगे, क्योंकि इसे आप खुद कहते हैं जो 60% युवा है बिहार में, तो कहने से नहीं होगा, उनको रोजगार दीजिए, स्कूल में भेजिए। आप सिर्फ बयानबाजी करने से नहीं होगा। अरे 10 लाख कहाँ है? 23 में हम 10 लाख कहाँ है? 10 लाख दिखाई दे रहा है? 10 लाख लाठी दिए, आज तक जितना प्रदर्शन किया लाठी की बौछार किए हैं, अभ्यर्थियों के ऊपर केस मुकदमा किया। 10 लाख कल के बजट में महागठबंधन की सरकार ने खुद कहा है कि हम 10 लाख देंगे तमाम विभागों में। 3,95,000 अगर आज के न्यूज़पेपर देखें, 1 मिनट सर 1 मिनट, 3,95,000 आज के न्यूज़पेपर देखेंगे तो वहां पे भी डिटेल कहा गया कि 3,95,000 हम बहाली अभी देने जा रहे हैं। तो क्या उससे आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल, देखिए पेपरबाजी आज से हो रहा है। हम शिक्षक का जो है 2000 समझ लीजिए 19 से देख रहे हैं। 2019 में एसटीटी का विज्ञापन निकला था और उसी समय में सीटेट भी पास था, लेकिन कुछ दिन के कारण जो हम उससे बाहर हो गए थे सिक्स फेज से, था समझ लीजिए 2019 से 2023 तक हम इंतजार कर रहे हैं। इनका बहाली जो है प्रत्येक महीना आता है। हम भी मीडिया बैठ दिए, अगले महीना बहाली आ रही है, शिक्षा विभाग से बोला गया, शिक्षा मंत्री जी का है, न्यूज़पेपर में लगातार आया है, तमाम चैनल पे चला है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आया है? इनका ट्विटर और न्यूज़पेपर से इनका जो झूठा प्रवक्ता सब बैठे हुए हैं, इनको समझ लीजिए इनको शर्म नहीं आती है। किस मुंह से ये लोग चैनल पे बैठ करके बोलते हैं और डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, बहस करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है। ऐसे लोग प्रवक्ता पे रहना चाहिए, झूठा प्रवक्ता है। और दो ही व्यक्ति को पता है बहाली कब होगा, मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी को पता है, बाद बाकी शिक्षा मंत्री जी को भी कुछ पता नहीं है। शिक्षा मंत्री जी से कल भी देख रहे थे सदन के बाहर जो है पूछा जा रहा है, पंच तो रामचरितमानस पे बयान दे रहे हैं, उनको 7वें चरण शिक्षक भर्ती बयान देना चाहिए, रामचरितमानस पे बयान दे रहे हैं, कह रहे बहुत सारा कचरा है हम साफ करेंगे। अरे शिक्षा मंत्री जी आप ये बताइए, आप कचरा साफ करिएगा, विद्यालय में गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, आप कह रहे दलित पिछड़ा अति पिछड़ा सबको बांट रहे हैं। जब आप समझ लीजिए बच्चा उस विद्यालय में पढ़ कौन रहा है? आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या आपका बेटा बेटी पोता पोती पढ़ेगा उस विद्यालय में? नहीं पढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखिए शिक्षा मंत्री जी। और बिहार के युवा और बिहार की जनता आपको देख रही है, और अगर इग्नोर करिएगा तो भविष्य में आपको समझ लीजिए जवाब देना पड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं जीत जाइएगा, कोई नहीं जीतिएगा, सब देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है। और ये हम लोग पूरा समझ लीजिए अब 24 और 25 में इसको मुद्दा बनाएंगे। नियमावली आने की कोई उम्मीद हमको नहीं लगती है। ये खाली जो है अभी बजट में क्या हुआ, बजट में ये हुआ कि आंकड़ों का खेल है, लोक लुभावन है। ये बजट युवा छात्र के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट पर है, ये कागज पर है और धरातल में उतारने की जरूरत है।
आप इसको टाइम मॉड्यूलेशन बताइए ना। 4 साल से हम लोग पीड़ित है इसका, ये 4 साल से हम लोग का ये काम नहीं हो पा रहा है। 4 साल से कह रहे हैं कि अब नौकरी मिलेगी, अब नियमावली आएगी, अब नोटिफिकेशन मिलेगा, लेकिन आखिर कब? ये बजट में जो आई है उसमें भी ये नहीं है कि कब होगा, आखिर कब होगा। ये आपको एक ड्यूरेशन तय करना पड़ेगा ना, एक समय अवधि बताना पड़ेगा ना कि हाँ आखिर हम 6 महीना में ये कर लेंगे, साल भर में कर लेंगे, एक टाइम तो बताइएगा। आखिर कब तक विद्यार्थी ये कैसे करेगा? अगर आप टाइम बीएसएससी का हो, बीपीएससी का हो, कह रहे इतना 44,000 बहाली आ गया, माध्यमिक में बहाली आ गया, 10+2 में 89,000 बहाली आ गया, बीपीएससी में बहाली आ गया, बीएससी में बहाली हो गया, आखिर कब? क्वेश्चन लीक होता है उस पर कानून बनाइए आप कि जल्दी से जल्दी एग्जाम जो है 6 महीना में हो जाना चाहिए। आपका समय ड्यूरेशन आपको तो है ही नहीं, सिर्फ कह रहे बहाली होगा, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट पर है। आपको जल्द से जल्द बहाली करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, इतना ड्यूरेशन में आप बहाली कीजिएगा तभी छात्र युवा के बात बनेगा। और छात्र युवा को ठगिएगा तो 24-25 बजट में आंकड़ों का खेल है भाई, लोक लुभावना बजट है ये, ठगने का बजट युवा छात्र को। लेकिन युवा छात्र एक्टिव हो चुका है, युवा छात्र जाग चुका है। अगर आप ठगिएगा तो आपके सामने 24-25 इलेक्शन है, हम लोग 60% है और 60% युवा आपके 60% युवा आपको बता देंगे चुनाव में क्या है, ये 60% युवा क्या महत्व है और क्या वोट इसका प्रतिशत है, ये बता देंगे। हम बता देंगे अगर हम लोग का यह बात नहीं माना जाता है। देखिए प्राइमरी को तो ठगा गया है, एकदम समझ लीजिए स्पष्ट रूप से ठग लिया गया। बोल रहे हैं प्रक्रियाधीन है, ये पहले का जो भी सीट इनका दिखा रहा है बचा हुआ सीट है, बहुत पहले का ये रिक्ति दिखा रहा है और वर्तमान समय इनको 24 तक का रिक्ति पे बहाली करनी चाहिए था। तो प्राइमरी वालों तो एकदम ठगे हुए और प्राइमरी कम साथी से कहेंगे अब भारी संख्या में उतरिए पटना में। बातें किए हैं तो कहा गया कि ये जो बजट सत्र में जो 48,000 की जो जिक्र किया गया है ना, ये पिछले जो 22-23 की जो बजट सत्र में जो पैसा जो 90,000 के आसपास जो रिक्तियां आई थी छठे चरण में, उसको लेकर किया गया। तो भैया कहा जा रहा है कि 48,000 ये बैकलॉग सीट है, ये पैसा की जिक्र किया गया है, ना कि इतना ही बहालियां आने जा रहा है, इसमें नई बहालियां जुड़ेंगी। ठीक है, अगर पैसा 2 से 3% शिक्षा विभाग में पैसा इंक्रीमेंट किया अगर आप जो ये बात आपको बोला गया है तो सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए था। माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के। अगर अभ्यर्थियों में इस तरह का स्थिति है, संदेह का स्थिति है, तो शिक्षा मंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, उनको बताना चाहिए जो कि हमने घोषणा किया वो सीट नहीं है। जब 7 चरण होगा तब 2024 तक का रिक्ति उसमें ऐड करेंगे, स्टूडेंट टीचर का रेशियो फॉलो करेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करेंगे। तो शिक्षा मंत्री जी को ये बताना चाहिए। तो सिर्फ यहाँ पे बयानबाजी करने से नहीं होता है। क्यों नहीं आप आकर के नोटिफिकेशन का बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, आप रामचरितमानस पे चले जाते हैं। प्रश्न है सर आपका, आपसे, क्या आप बजट से संतुष्ट नहीं है? हम इस बजट से हम संतुष्ट नहीं है, ये लोक लुभावना और आंकड़ों का फंसाने वाला है। बिल्कुल संतुष्ट हम तब होंगे जब नोटिफिकेशन ये प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक तक के स्टूडेंट है। और आप सर? हम भी है, आपका सीटेट भी पास है और ये भी वही है भाई साहब, सीटेट है, स्टेट है, तमाम टेट पास हो चुके हैं। टेट सब टेट पास है ना आप लोग? सीटेट स्टेट सब टेट पास है। सरकार से यही मांग करते हैं कि आपके स्कूल में 6,000 स्कूल में आपके शिक्षक नहीं है, आप कब तक गरीब के साथ शोषण करते रहिएगा? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, आज के सरकारी स्कूल में क्या व्यवस्था है? एक भी टीचर नहीं है, एक भी पुस्तकालय नहीं है, एक भी ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, बच्चा को कोई सुख सुविधा नहीं है पढ़ने के लिए। गरीब के बच्चा को शोषण करना बंद कीजिए। अभी देखिए शिक्षा मंत्री कचरा साफ कर रहे हैं लेकिन स्कूल से नहीं। देखिए फाइनल हम एक चीज कहना चाहेंगे, हम आपके चैनल के माध्यम से पालीगंज के विधायक माननीय संदीप सौरभ भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। छात्र युवा और रोजगार के मुद्दे को जिस तरह से पहले उठा रहे थे और सरकार में भी आने के बाद उसी मुखरता से उठा रहे हैं, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है तेजस्वी जी का स्टेटमेंट बदल चुका है। तेजस्वी जो आज से 6 महीना पहले थे वो आज नहीं है, लेकिन संदीप सौरभ जी जो 6 महीना पहले थे, 9 महीना पहले थे, अभी भी वही है। तो हमारा सरकार से मांग है जो पालीगंज के विधायक जो माननीय संदीप सौरभ भैया हैं, उनकी बातों को सुना जाए, उस बात को लागू किया जाए। और हम यही मांग करते हैं कि इस बजट सत्र में ही हम लोग का नोटिफिकेशन आना चाहिए। 1 to 12 का सीटेट स्टेट सभी पास को इसी में नोटिफिकेशन आना चाहिए, इसी में नियमावली आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार को दुआ छात्र युवा ये रुकेगा नहीं, आपको बता दें। बिल्कुल आगे हमारा जो भी शिक्षक के भर्ती है, खास करके प्राइमरी के लिए हमारा स्पष्ट संदेश है, आप घर से निकल जाइए, नहीं तो समझ लीजिए ये सरकार जो है आपको फिर से बहाली तो शुरू कर देगी, लेकिन आप जिस तरह आगे अगर हम लोग का इसमें अगर नहीं होता है, बजट सत्र में हम लोग की मांग नहीं उठाई जाती है, नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है, तो हम एकजुट होकर बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे। छात्र युवा को पूरा बिहार का एक बार रोड पर आ जाएगी और सरकार को बता देगी। और 24-25 का इलेक्शन, 24-25 का इलेक्शन को देखते हुए जल्दी जल्दी बहाली हम लोग कीजिए, ना तो हम लोग बजट से कोई संतुष्ट नहीं है। बजट में बस यही है कि 10 लाख नौकरी हम 2023 में देने जा रहे हैं, यही है बस। केवल कागज पर 10 लाख नौकरी मिल रहा है, लेकिन धरातल पर कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। कैमरामैन राजेश राज के साथ जागो बिहार भी देखते रहिए। धन्यवाद।